महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब हिंदी सिनेमा जगत के ऐसे नायाब नगीने हैं जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी से न केवल करोड़ों भारतीयों को दीवाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और कई देशों में भारतीय गीत संगीत की धूम मचा दी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, परदेसियों से न अखियां मिलाना। रफ़ी साहब की आवाज में सुपरहिट हुए ये गीत आज तक फिजा में गूंज रहे हैं और हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ये गाने हमारे सुख दुख के साथी हैं। क्या हुआ तेरा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। रफ़ी साहब ने सैकड़ों हजारों गानों को अमर कर दिया, लेकिन कई गाने ऐसे भी रहे जिन्हें रिकॉर्डिंग के वक्त ही ठुकरा दिया गया, पर फिर भी ये गाने बन कर रहे। ये कैसा खेल है तेरा, ये कैसा खेल। ये गाना भी रफ़ी साहब का एक ऐसा ही गाना था जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान निर्माता ने हंगामा खड़ा कर दिया था और निर्देशक और म्यूजिक कंपोजर को तगड़ी फटकार लगाई थी। उनके निशाने पर फिल्म के गीतकार भी आ गए थे। उन्होंने निर्माता के व्यवहार से नाराज होकर ये फिल्म भी छोड़ दी थी। सब एक तरफ थे और निर्माता एक तरफ। उन्होंने साफ कह दिया कि ये गाना मेरी फिल्म में नहीं आएगा, मगर इसके बावजूद ये गाना फिल्म में लिया गया। कौन लागे तू मेरा, आज हम इसी गाने की बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों निर्माता को ये गाना पसंद नहीं आया था। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। 1970 का दशक किशोर कुमार का दशक था। रफ़ी साहब का जलवा कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ गया था, लेकिन उस दौर में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, शंकर जयकिशन जी, रवि साहब, मदन मोहन जी और कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकार रफ़ी साहब से ही गाने गवाना पसंद करते थे, मगर इन पर भी निर्माता का दबाव रहता था कि वो अपने गाने किशोर कुमार से गवाएं। किशोरदा के तूफान वाले इस दौर में एक फिल्म आई थी जिसका टाइटल था एक नारी एक ब्रह्मचारी। इस सब्जेक्ट पर साउथ में तमिल और तेलुगु में सुपरहिट फिल्में बन चुकी थी और निर्माता पी गंगाधर राव इसी पर रीमेक बना रहे थे। इसके डायरेक्टर थे तमिल फिल्मों के मशहूर निर्देशक के.पी. प्रत्यागात्मा। इसमें जितेंद्र, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सदाबहार सितारों के साथ अरुणा ईरानी, सोहराब मोदी, जगदीप मुकरी, मोहन चोटी और केस्टो मुखर्जी जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थे। लेकिन तमिल फिल्मों में कामयाबी हासिल करने वाले प्रत्यागात्मा हिंदी के दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाए और ये फिल्म ज्यादा नहीं चली। कोई सजा नहीं दे रहे? पिताजी, मुझे शादी न करने की सजा दीजिए। आप तो जानते हैं मेरा विचार जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और इस फिल्म में तब के लगभग सभी सिंगर और गीतकारों की भीड़ लगा दी थी। इसके लिए गाने किशोरदा, रफ़ी साहब, मन्ना डे से लेकर तीनों मंगेशकर बहनों और शारदा जी ने गाए थे, जबकि इन गीतों को लिखा था गीतकार अनजान, गोपाल दास जी नीरज, हसरत जयपुरी साहब और किरण कल्याण जी ने। सारी मर्दों की बर्बादी कर लो सारी खो पड़ेगी आबादी। अरे जा, ये प्यार तो मिलन है, यहाँ मिले वहाँ मिले, लपटो सबुल्लम्मा, किधर को जाती मल्लम्मा, तेरे दिल में छुप जा। इतने सिंगर और गीतकारों का एक ही फिल्म में होना ये इशारा भी करता है कि संगीतकार शंकर जयकिशन कितने दबाव में थे और इस दबाव में वो अपने संगीत में हर तरह का प्रयोग करने के लिए तैयार थे। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। उन्होंने शुरुआत में एक नारी एक ब्रह्मचारी के लिए गीत लिखने की जिम्मेदारी किरण कल्याणी को सौंपी। किरण कल्याणी ने फिल्म का पहला गीत लिखा। शंकर जयकिशन ने यह गीत रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करा लिया। रफ़ी साहब ने यह गीत बहुत खूबसूरती से गाया था और संगीतकार जोड़ी और निर्देशक प्रत्यागात्मा इस गाने से संतुष्ट थे, मगर जब निर्माता पी गंगाधर राव ने फिल्म के सेट पर यह गाना सुना तो उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने गीतकार से लेकर निर्देशक और संगीतकार को जमकर फटकारा। वो कहने लगे कि यह बहुत बकवास गाना है, इसे कोई नहीं सुनेगा और मैं अपनी फिल्म में ऐसे बकवास गाने नहीं रखूंगा। मुझे मेलोडी चाहिए और गाने के बोल भी दिल को छूने वाले चाहिए। कंवर है कौन
तो किस चमन का फूल। ये गाना एक लावारिस बच्चे के ऊपर फिल्माया जाना था, इसलिए गीतकार किरण कल्याणी ने अपने बोल को जस्टिफाई किया और ये दलीलें दी कि उन्होंने ये गाना बिल्कुल सिचुएशन के मुताबिक रखा है। मगर निर्माता गंगाधर राव कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहने लगे कि गाने के बोल बहुत खराब हैं। तो किरण कल्याणी ने कहा कि मैं इससे बेहतर नहीं लिख सकती, आपको मेरे लिखे गाने पसंद नहीं हैं तो किसी और से लिखवा लीजिए। की नींद तोड़ना के माँ की गोद छोड़। जब आर्गुमेंट बहुत हाई हो गई तो शंकर जयकिशन जी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने निर्माता से कहा कि ये गाना बढ़िया है और बोल भी अच्छे हैं, हमें और निर्देशक को ये पसंद आए तभी हमने ये गाना रिकॉर्ड किया, इसलिए आपको किरण कल्याणी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो निर्माता ने उनसे कहा कि इस फिल्म में मेरे पैसे लगे हैं, मैं ये फिल्म डुबोने के लिए नहीं बना रहा, अगर मुझे गाने ठीक नहीं लगेंगे तो मैं उन्हें नहीं रखूंगा, तुम बाकी के गाने स्थापित गीतकारों से लिखवाओ। शंकर जयकिशन जी को निर्माता की बात माननी पड़ी और अनजान, नीरज और हसरत जयपुरी साहब जैसे गीतकारों से गीत लिखवाए गए। उन्होंने उस दौर में उपलब्ध किशोरदा समेत सभी बड़े गायक भी लिए। उन्होंने निर्माता को मनाकर रफी साहब का वो गाना भी फिल्म में डलवा लिया जिसे वो पहले रिजेक्ट कर चुके थे। मगर इस तरह के दबाव और प्रयोगों का नतीजा ये हुआ कि फिल्म का गीत संगीत बुरी तरह फ्लॉप हो गया। आपके पीछे पड़ गई मैं, दिल लेके मैं तो जाऊंगी। दरअसल इस दौर में रफी साहब का आत्मविश्वास भी हिला हुआ था, लेकिन आप इस गाने को सुनेंगे तो इसमें रफी साहब का वही पुराना जादू सुनाई देता है। किस चमन का फूल, चराग किसके घर। दोस्तों, आपका इस गाने और निर्माता पी गंगाधर राव के फैसले के बारे में क्या सोचना है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।